अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट व्लॉग का जहाँ पे मैंने एंड किया था वहाँ से ये वाला व्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अब शॉपिंग मॉल खुल चुका है और हम लोग शॉपिंग मॉल के अंदर अब एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, कौन सी चीज़ें यहाँ से अच्छी और सस्ती यहाँ से मिलेंगी वो हम यहाँ से बाय करेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी कंट्री में हम जाते हैं तो वहाँ की करेंसी का काफ़ी फ़र्क होता है। तो चीज़ें पहले देखें, जब आप लोगों को पता चले कि ये चीज़ अच्छी है और आपके कंट्री की निस्बत सस्ती मिल रही है तो फिर ही आप लोग वो चीज़ बाय किया करें। यहाँ से केक वाली शॉप के पास से गुज़र रहे हैं तो केक की बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे खुशबू आ रही है, तो हमने सोचा कि यहाँ से एक पीस बाय कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक पीस हमने बाय किया और बैठ के हमने वहाँ पे खाया और ख़त्म करने के बाद मैं इस साइड पे आ गई। यकीन माने जो ये वाले हैं ना ड्रेस, ये बहुत खूबसूरत हैं और ये इंडोनेशिया के जैसे फ़ंक्शन वगैरह होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में शादी वगैरह पर जो कोई फंक्शन चलते हैं तो उसके लिए हम लोग कपड़े बाय करते हैं, तो इस तरह के ये वाले कपड़े हैं और ये वाले बहुत अच्छे कपड़े मुझे लगे हैं। उसके बाद हम लोग आगे आ गए। हर चीज़ की मैं प्राइस चेक कर रही हूँ, हर चीज़ देख रही हूँ। मुझे तो देख के हैरानगी हो रही है, 1 मिलियन 2 मिलियन की एक चीज़ यहाँ से मिल रही है। क्योंकि ये जो शॉपिंग मॉल है काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पे एक्सपेंसिव इस वजह से चीज़ें हैं कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं वो ब्रांडेड चीज़ें हैं। यहाँ पे कोई चीज़ आप लोगों को लोकल नहीं मिलेगी। तो हम लोग तो जस्ट यहाँ पे अभी चीज़ें देख रहे हैं, कुछ हमने यहाँ से बाय नहीं किया। वहाँ से हमने एक केक हमने बाय किया है, वो भी छोटा सा हमने पीस लिया है क्योंकि टेस्ट का काफ़ी फ़र्क होता है। अगर एक साथ ही बड़ा केक हम ले लेते, अच्छा ना लगता तो वो फिर हमें फेंकना पड़ना था। तो इस वजह से हमने एक पीस हमने बाय किया, तो बस हमें 100 लगा, हमने फिर ज़्यादा नहीं लिया, हमने वही हमने ख़त्म किया। तो यहाँ पे ये देखे, ये छोटा सा देखे पाउच बना हुआ है की रखने के लिए, ये वाला मुझे बहुत पसंद आया है तो ये मैंने यहाँ से मैंने ले लिया है। मैंने कहा कि ये छोटा सा मिनी सा बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है तो मैंने कहा ये वाला यहाँ से हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट और बैग वगैरह मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। यहाँ पे ये जितने बैग वगैरह हैं ना ये जेंट्स के यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे केक बने हुए हैं, कितने खूबसूरत डेकोरेट किए हुए हैं। मुझे तो देख के इतनी हैरानगी हो रही है। बनाने वाले ने देखे कितने खूबसूरत अंदाज में बना के रखे हुए हैं और ये 2 लाख के, 3 लाख के, 4 लाख तक एक केक यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह के केक वगैरह नहीं लेते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम ले लेते हैं ना तो फिर वो जो होता है कुछ केक का टेस्ट अच्छा नहीं होता है। तो हमने पहले लिया है और खाया है लेकिन वो 100 था। तो अब यहाँ पे सिर्फ हम लोग इनके रेट वगैरह चेक कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग इनकी चेक कर रहे हैं। तो बस वैसे ही हम लोग यहाँ पे अब चल फिर रहे हैं। देखें साथ साथ इनके रेट लिखे हुए हैं और कितने खूबसूरत बने हुए हैं केक। असल में यहाँ पर हम लोग इसलिए खड़े हो के हम लोग देख रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने बोला है कि आपके चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं तो आपको केक कट करना चाहिए। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि काफ़ी दिन हो रहे हैं, तकरीबन 1 महीना हो रहा है तब से मेरा 1K कंप्लीट हुआ हुआ है। तो अब तो थोड़े से और भी ज़्यादा हो गए हैं मेरे सब्सक्राइबर। तो अब मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि मैं उस वक्त केक कट करूँगी जब मेरा चैनल जो है वो मोनो हो जाएगा, मेरे चैनल का वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। नाश्ता हमने यहाँ से हमने ले लिया और हमने सोचा कि हम उधर बाहर बैठ के हम खाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा केक खा लिया है ना, तो इस वजह से अब नाश्ते की ज़रूरत भी पड़ रही है। क्योंकि जब हम लोग कोई मीठी चीज़ खाते हैं ना तो फिर दिल चाहता है कि नमकीन चीज़ भी कोई खाएं, और ख़ाली पेट था जब हमने अब केक खाया है तो इस वजह से हमने साथ में नाश्ता भी बाय कर लिया है। मैं तो जब भी कहीं घूमने फिरने के लिए जाती हूँ तो मेरा सिर्फ फोकस यही होता है कि चीज़ें देखनी है, इंजॉय करना है। बिल्कुल मेरा इस तरफ ध्यान नहीं होता कि मैं ये चीज़ भी बाय कर लूँ, मैं वो चीज़ भी बाय कर लूँ। जब मेरे हस्बैंड मुझे खुद बोलते हैं कि ले लो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो तब मैं एक दो चीज़ें ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, घूमने फिरने के लिए आए हैं तो चीज़ें तो वहाँ से ही मिल जाती हैं, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि जहाँ पे जाएं और वहाँ पे ढेरों सारी शॉपिंग करें। तो यहाँ पे असल में लगी हुई है प्रमोशन, तो यहाँ पे इंडोनेशिया में वैरायटी भी इस ब्रांड की बहुत ज़्यादा है और मैं अक्सर इसी ब्रांड के शूज़ पहनती हूँ और ये बहुत अच्छे होते हैं।
तो मैं अब देख रही हूँ 20% और 25% हर शूज़ के ऊपर यहाँ पे उन्होंने सेल लगाई हुई है। यहाँ पे मैं रेट वगैरह चेक कर रही हूँ, ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 2 मिलियन 3 मिलियन का 1 शूज़। तो मुझे मिलियन का देख के और रेट वगैरह चेक करके मुझे काफ़ी हैरानगी हो रही है, लेकिन प्राइस तो काफ़ी इनकी लो है, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी देखे बहुत ज़्यादा है। इतनी मलेशिया में यहाँ पे इस तरह की जो नज़र आ रही है वैरायटी, ये वाले डिज़ाइन वहाँ पे नहीं होते हैं, बहुत कम वहाँ पे रखे हुए होते हैं और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने यहाँ से अब बाय नहीं करने, क्योंकि हमने अपनी करेंसी चेंज करवानी है। तो इस वजह से सिर्फ हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि ये वाली हम चीज़ें लेंगे। ये वाला जो सैंडल है ना, ये बहुत अच्छा है, ये मैंने पहन के देखा है, मैंने कहा ये मैंने लेना है, क्योंकि इस तरह का जो सैंडल है वो इंडोनेशिया में ही सिर्फ मिल रहा है इस ब्रांड पे। क्योंकि मलेशिया में मैं जाती हूँ ना, तो इस ब्रांड के वहाँ पे इस तरह के सैंडल वगैरह नहीं होते हैं, अजीब अजीब से कलर रखे हुए होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये यहाँ से लेके जाऊँगी। और यहाँ पे ये चेक करें, छोटे छोटे मिनी मिनी से यहाँ पे बैग हैं और इनके रेट बहुत ज़्यादा हैं। जब से आई हूँ इस मार्केट में, जितनी मैंने घूमी है, बैग देखे हैं, कपड़े वगैरह देखे हैं, लेकिन शूज़ जो है ना, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छे यहाँ पे शूज़ लगे हैं। और साइज़ का भी कोई फ़र्क नहीं है, मुझे पूरे भी आ जाते हैं। तो हम लोग इस सब ब्रांड पे आए हैं, तो मैंने कहा यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ के जो शूज़ हैं ना अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मलेशिया में पाँव बहुत खुले खुले होते हैं लोगों के, बहुत चौड़े पाँव होते हैं, जिस वजह से मुझे वहाँ के जो शूज़ हैं ना वो पूरे नहीं आते हैं और बहुत घूमना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के हमें शूज़ मिलते हैं। तो इस वजह से हमने सोचा कि इधर से ही हम बाय कर लेते हैं। लेकिन हमने ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग यहाँ से शूज़ बाय करेंगे, हमारा ये था कि हम यहाँ से बैग वगैरह हम यहाँ से बाय कर लेंगे। लेकिन बैग जो हैं वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ से शूज़ ही बाय करेंगे। अब दोबारा जब चक्कर लगेगा तो तब हम यहाँ से हम शूज़ हम बाय करेंगे, क्योंकि अच्छी खासी सेल भी लगी हुई है शूज़ के ऊपर और वैरायटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए बनता तो है ना कि अगर बैग वगैरह यहाँ से बाय करने के लिए आए हैं तो नहीं पसंद आए, तो शूज़ यहाँ पे पसंद आ गए हैं, तो शूज़ यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि बैग आप चेक कर रही हो, चलो केक ले लो, कोई मसला नहीं, जब आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, चैनल मोनो हो जाएगा, तो फिर से आप कट कर लेना केक। तो मैंने बोला कि नहीं, पहले मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा, मेरा चैनल मोनो होगा, तो फिर मैं अपना चैनल का जो है ना केक कट करूँगी। तो इस वजह से मैंने अभी नहीं लेना है। तो कह रहे हैं चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ जब शॉपिंग कर रहे होते हैं तो साथ में वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई है। जो चीज़ें मैंने बाय की हैं, जब मैं उन्हें यूज़ करूँगी, कभी भी उन्हें यूज़ करूँगी, तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये चीज़ मैंने इंडोनेशिया से मैंने बाय की थी। असल में ये होता है कि मैं ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो वीडियो में नहीं दिखाती कि मैंने ये भी चीज़ बाय की है, मैंने वो चीज़ भी बाय की है। तो इस वजह से ना मैं इन चीज़ों को इग्नोर करती हूँ। यहाँ पर करते हैं वीडियो के एंड। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आज की वीडियो मेरी कैसी लगी है। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।